राजा नृग के गौदान की कथा। जैसा मैं तमन नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। आज बसंत पंचमी है और माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान मिलने से मनुष्य विनम्र हो जाता है। तो ज्ञान के इस एक नई कथा लेकर आई हूँ। कथाएं जो हमारा जीवन बदल देती हैं और एक ज्ञान का संदेश भी देते हैं। तो ज्ञान के इस भंडार में फिर से गोते लगाते हैं। तो आज नई कथा का आरंभ करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है आने वाले समय में एक नई और अद्भुत घटना को जन्म देती है। इसलिए कहते हैं ना कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। यह समय तो कलयुग नहीं कलयुग का चल रहा है। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो इस कलयुग में सुविधा भगवान ने इतनी दे रखी है कि बस 3 बार नारायण का नाम लो और पापों से मुक्त हो जाओ। पर आजकल तो लोग तो पूजा पाठ भी दिखावे के लिए ही करते हैं। जो लोग हरि कीर्तन करते हैं उन्हें किसी तीर्थ स्थल जाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस कलयुग में हरि कीर्तन ही मनुष्यों को सारे यज्ञ और तीर्थों का फल प्रदान करने वाला होता है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम नृग था। वैसे इक्ष्वाकु के 100वें संतान का नाम दंडक था, जो कि रामायण में दंडक वन के नाम से जाना जाता है। इस कथा का लिंक गूगल से यूट्यूब पर जाकर नीतू पांडे पौराणिक धार्मिक कथाएं सर्च करने पर मिल जाएगी, जो कि बहुत ही रोचक और मनोरंजक कथा है। उसे सुनिएगा जरूर। इक्ष्वाकु का पुत्र नृग था, जो कि बहुत सारे गौओं का दान किया करता था, पर फिर भी एक गलती के कारण ब्राह्मण के श्राप का भागी बना था। कथा आरंभ करते हैं। महादानी राजा नृग देते गौ नित लक्ष्य, ब्रह्मशाप हित नृपति नृग गए गिरगिट की कुक्ष। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक समय यदुवंशियों के कुछ बालक खेलते खेलते द्वारका के एक उपवन में चले गए, यानी कि वहाँ के बगीचे में चले गए। वहाँ पर प्यास के कारण उन्होंने एक कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में एक विचित्र जंतु उल्टा लटक रहा था। उन्होंने रस्सों तथा कांटों के द्वारा उसे बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह इतना भारी था कि वे उसे निकालने में असमर्थ रहे। उन लोगों ने यह आश्चर्यजनक घटना भगवान श्री कृष्ण से कही। वे उसी क्षण उस कुएं पर आए और उस विशाल गिरगिट को खेल ही खेल में बाहर निकाल लिया। वह उनके कर कमलों का स्पर्श पाते ही एक दिव्य पुरुष हो गया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी सांसारिक लोगों को जताने के लिए उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस अपराध से तुमने यह योनि पाई है। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने उस राजन नृग से इस प्रकार पूछा, तब वह उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। मेरा नाम नृग है। दानियों का स्मरण करते समय मेरा नाम आपने अवश्य सुना होगा। कोई पृथ्वी के कण गिन सकता है, आकाश के तारे गिन सकता है, वर्षा की बूंदें गिन सकता है, किंतु मेरी दान की हुई गौओं की संख्या कोई नहीं गिन सकता है। मैंने स्वर्ण में सींग मढ़ा के, रुपये के खुर, पाटंबर, उदाय दूध वाली असंख्य गौवें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में दी हैं। स्वर्ण यानी सोना, चांदी, पृथ्वी, रत्न आदि की तो कोई शुमार ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं कर सकता है। यह सब भी मैंने अति दान किए हैं। एक समय एक दान न लेने वाले ब्राह्मण की गौ खुलकर मेरी गौओं में आ मिली। मैंने उस गौ को भूल से एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण अपनी गौ ले जा रहा था, तभी उस गौ का यानी कि गाय का स्वामी मार्ग में उसे मिल गया और वह बोला कि यह गाय मेरी है। वह ब्राह्मण बोला कि यह गाय तो मेरी है, अभी राजा नृग के यहाँ से दान में लाया हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि यह मेरी है, तुम झूठे बोलते हो। इस भांति दोनों में झगड़ा होने लगा और वे दोनों मेरे निकट आए। तब मैंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है। मैं इस गाय के बदले तुम में से कोई मुझसे 1 लाख गाय ले लो। किंतु उस गाय का स्वामी बोला कि मैं तो अपनी गाय ही लूँगा। और दान में प्राप्त करने वाला ब्राह्मण बोला, एक गाय के साथ यदि तुम 10,000 गाय और भी दे दो तो भी मुझे नहीं लेनी है, मैं तो यही गाय लूँगा। दान दी हुई वस्तु लौटाई नहीं जा सकती है। इस भांति वे दोनों ब्राह्मण लड़ झगड़ कर बिना किसी फैसले के उस गाय को छोड़कर चले गए। मैं यह देखकर अति उदास हुआ। फिर उसी काल मुझे मृत्यु ने आ घेरा, यानी कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया और मैं धर्मराज के यहाँ यमराज के यहाँ पहुँचा। तब धर्मराज ने मुझे उत्तम आसन देकर कहा, हे दानियों में श्रेष्ठ नरपति, तुम्हारा दान अधिक है और पाप कम है। बोलो, पहले पाप भुगतना चाहते हो अथवा पुण्य? तब मैंने पाप को ही पहले भोगना उत्तम समझकर अपने पाप को भोगने के लिए कहा। धर्मराज की आज्ञा अनुसार उसी समय से मैं यहाँ गिरगिट हो गया हूँ। हे प्रभु, ब्राह्मणों का भक्त होने के
के कारण मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं और अब मैं आपके उत्तम लोकों को जाता हूँ। इस प्रकार कहकर राजा नृग एक उत्तम विमान पर चढ़ स्वर्गलोक को चले गए। राजा नृग के चले जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ उपस्थित अपने कुटुंबी जनों से कहा, हे प्रिय बंधुओं, ब्राह्मणों के धन को अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी नहीं पचा सकते हैं। विष को पचा लेना आसान है, उसका इलाज है, किंतु ब्राह्मण का धन किसी भी प्रकार नहीं पचाया जा सकता है। उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह सारे कुल को नष्ट कर देती है। जो बलपूर्वक ब्राह्मणों के धन को हड़प करता है उसकी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य ब्राह्मणों के अधिकार को छीनता है वह राजा कुंभीपाक नरक में गिरता है। जो ब्राह्मण की आजीविका छीनता है वह 60,000 वर्ष तक विष्टा क्रीड़ा बनता है। इसलिए मेरे कोष में ब्राह्मणों का धन भूल से भी न जाना चाहिए। इस भांति अपने सभी कुटुंबियों को समझाकर और उन्हें उपदेश देकर अपने महलों को लेकर चले गए। इस तरह से यह कथा संपन्न होती है।